तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा, मैं एक बार फिर आपको याद दिला देती हूँ। जब रो ट्रांसफॉर्मेशंस आपने, अगर क्वेश्चन रो ट्रांसफॉर्मेशन से इन्वर्स निकालने का है तो आप A इक्वल्स टू आई ए से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन अगर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस का है तो आप A इक्वल्स टू ए आई से स्टार्ट करेंगे। दूसरी चीज आप याद रखिए, काम सिर्फ A और I का होता है। A यहाँ का, I यहाँ का। ये जो दूसरा I है, A है, जो I के साथ लिखा होता है, ये कभी चेंज नहीं होता। A और I, A और I, ठीक है। दूसरी चीज, सारे चेंजेस A पर होते हैं, A को दिमाग में रखकर होते हैं, क्योंकि A को चेंज करना है आइडेंटिटी में। जो चेंजेस अब हम A में करेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग चेंजेस I में करने पड़ेंगे, बस। ठीक है ना। लास्ट बार, रो के लिए, रो ट्रांसफॉर्मेशंस में आप ऑर्डर फॉलो करते हो, पोजीशन 1, फिर पोजीशन 2, फिर पोजीशन 3। ये 1 0 0 बन गया। जब 1 0 0 ही कंप्लीट हो गया तो हम फिर दोबारा 1 पर ही जाते हैं, डायगोनल एलिमेंट। फिर ये वाली पोजीशन 0, फिर दोबारा 1 पर जाएंगे, फिर यहाँ 0, फिर यहाँ 0 और फिर यहाँ 0। ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ ताकि आपको ये पाथ याद हो जाए, ठीक है। कॉलम में क्या करेंगे, पहले यहाँ 1 बनाएंगे, फिर यहाँ से इधर आएंगे 0, फिर यहाँ से इधर आएंगे फिर से 0। ये 1 0 0 का एक पूरा कॉलम तैयार, रो तैयार हो गई। अब यहाँ से आप 1 पर जाओगे, फिर यहाँ से वापस एक 0 बनाओगे, फिर यहाँ से नीचे वाली 0 बनेगी, फिर इस 0 के साथ अब सब 0 ही बनने हैं, क्योंकि आपने डायगोनल एलिमेंट तो बना ली। ओ सॉरी, ये 1 है, मैं बार बार ये भूल जाती हूँ। दिस इज 0 एंड दिस इज अगेन 0। तो यहाँ पर आपका ये सारा स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। नाउ लेट अस स्टार्ट। तो ये आपकी एक्सरसाइज 3.4 है। पहले 2x2 मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल लेते हैं। नाउ दिस इज A, 2x2 मैट्रिक्स है। अच्छा, एक चीज और, इसको भी आप एक बार समझ लो। व्हेन डज इनवर्स नॉट एग्जिस्ट? इनवर्स एग्जिस्ट कब नहीं करेगा, ये भी तो कंडीशन पता होनी चाहिए ना। कौन से क्वेश्चंस में आपको इनवर्स नहीं मिलेगा, तो वो उसकी पहचान क्या होती है। आप एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस लगा रहे हो, एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस लगा रहे हो, और आपको ऐसा कुछ मिल गया, कोई रो 0 बन गई पूरी, या कोई कॉलम 0 बन गया पूरा। अगर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस लगाते हुए, किस पर लगाते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन? A पर। इस पर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हुए अगर इसकी कोई एक कॉलम या कोई एक रो 0 हो जाए तो आप कहोगे इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अगर कोई एक रो या कोई एक कॉलम 0 हो जाए पूरा का पूरा, तो आप कहोगे इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। इसका एक बहुत आसान तरीका, डिटर्मिनेंट्स बताएंगे आपको। अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ये लेकिन अभी मैं डिटर्मिनेंट आपको नहीं बता रही हूँ, तो ये मेथड भी आपको नहीं बता सकती। तो जब डिटर्मिनेंट हम कर लेंगे तो आपको ये चेक करना बहुत आसान हो जाएगा कि किसी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। आपको सिर्फ उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना होगा। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो आप इनवर्स नहीं निकालेंगे। अभी फ़िलहाल इस चैप्टर के लिए जब आप रो ट्रांसफॉर्मेशंस या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस लगाएंगे और ऐसा करते हुए कोई एक रो या कोई एक कॉलम पूरा का पूरा 0 हो जाए तो आप कहेंगे इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। नाउ लेट अस स्टार्ट। दिस इज योर मैट्रिक्स A जिसका हमें इनवर्स निकालना है। आई एम यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशंस। तो
रो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करते हैं, ए इक्वल्स टू आई ए, ये लिखते हैं। अब आपने इसमें किस किस पर एक्चुअली रो ट्रांसफॉर्मेशन लगेंगी, इस पर और इस पर। ये वाला ए जो है ये कभी चेंज नहीं होता, तो ये हम लिखेंगे भी नहीं, ए ए ए ए लिखते चले जाएंगे। तो अब ए को लिखेंगे 1 3 2 7, यहाँ पर आई लिख दीजिए 1 0 0 1, और ए को कुछ करना ही नहीं है इसलिए ए ही चलेगा ना। अब रो ट्रांसफॉर्मेशंस में हम अपना ऑर्डर याद कर लेते हैं। पहले यहाँ 1 बनाना है सबसे पहले, फिर इसके बाद हम नीचे जाएंगे 0 बनाएंगे। जब ये एक कॉलम का 1 0 पूरा हो जाता है तो हम 1 पर आते हैं फिर से, तो यहाँ 1 बनाना है और इसके बाद लास्ट में यहाँ आकर 0 बनाना है। ये ऑर्डर फॉलो करेंगे। तो अब इसको कंपेयर कर लेते हैं। इधर 1 चाहिए था, यहाँ ऑलरेडी 1 है ए में, ए को कन्वर्ट करना है इसमें, तो ए पर ही ध्यान रखेंगे। ये 1 एलिमेंट चाहिए था सबसे पहले, ये ऑलरेडी 1 है, तो हमारी एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब यहाँ मुझे 0 चाहिए, ये 2 है, ये 2 आपका 0 बन सकता है अगर कोई रो ट्रांसफॉर्मेशन करके मैं इसमें -2 कर दूँ, -2। तो कैसे करेंगे, ये 2 है, रो 2 में एलिमेंट है 2, रो 1 में एलिमेंट है 1। तो अगर 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दूं तो ये वाला एलिमेंट 0 हो जाएगा। 2 - 2, ये 2 है, ये 1 है, तो रो 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ये 2 बन जाएगा, और फिर दोनों को माइनस कर देंगे। ये दोनों एलिमेंट्स भी चेंज होंगे, बट उसके ऊपर अभी हम ध्यान नहीं दे रहे। अभी हमारा ध्यान सिर्फ इसको 0 बनाने पर है। तो इस 2 को 0 बनाया जा सकता है सिर्फ 2 - 2 से। तो क्या करेंगे, मैं किसको चेंज कर रही हूँ, रो 2 के एलिमेंट को चेंज कर रही हूँ। सो रो 2 लिख लिया, रो 2 का एलिमेंट चेंज कर रहे हैं तो पहले रो 2 ही आएगा। मेरे दिमाग में क्या है, इस 1 को 2 बनाना, तो ये एलिमेंट है रो 1 का, तो 2 टाइम्स रो 1 करना पड़ेगा और फिर दोनों को माइनस। रिमेंबर, मेरे दिमाग में सिर्फ ये 2 हैं, चेंजेस इन दोनों में भी आएंगे, लेकिन अभी हम उसके बारे में नहीं सोच रहे। तो अब इसको कैसे करना है बेटा, मैंने यहाँ पर आपको बनाकर दिखाया है। जो बच्चे मेंटल कैलकुलेशंस कर लेते हैं उनके लिए तो बड़ा आसान है, लेकिन जो बच्चे मेंटल कैलकुलेशन नहीं कर पाते वो ये सारा का सारा प्रोसीजर यहाँ लिखेंगे और फिर सॉल्व करके आंसर बनाएंगे। तो देखो क्या करना है, रो 2, तो ए का रो 2 क्या है, 2 7। सेम चेंजेस हमें आई में करने होते हैं, तो इसका भी रो 1 रो 2। चेंजेस हम ए को दिमाग में रख के करते हैं, लेकिन कॉरेस्पॉन्डिंग चेंजेस इस आई में करने होते हैं। तो हम क्या चेंज कर रहे हैं, रो 2 को चेंज कर रहे हैं, रो 2 - 2 टाइम्स R1, क्योंकि ये 0 बनाना है। ठीक है, तो अब यही सेम चीज़ हम आई में लिखेंगे। रो 2 आई की क्या है, 0 1, ये हमने लिख दिया रो 2। अब हमें चाहिए 2 टाइम्स रो 1, तो इसकी रो 1 है 1 और 3, इसको 2 टाइम्स करो, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। इसकी रो 1 है 1 0, सो 2 1 ज़ा 2, 2 0 ज़ा 0। ये कर दिया आपने 2 टाइम्स रो 1। अब इन दोनों को करना क्या है, माइनस, तो साइन चेंज। 2 - 2 0, 7 में से 6 गए 1, इसको भी माइनस। 0 - 2 -2, 1 - 0 1। ये अब हमारे पास नए आंसर आ गए। ये आंसर कहाँ जाएंगे, रो 2 को चेंज कर रहे थे ना, तो दोनों की रो 2 में ये आंसर ए में चला जाएगा, ये आंसर आई में चला जाएगा। तो अब आपके ट्रांसफॉर्म्ड मैट्रिसेस बन जाएंगे। अब हमने रो 2 चेंज कर दिया, तो रो 2 बनेगा ये 2 7 की जगह क्या बनेगा, 0 1, और आई में 0 1 की जगह क्या बनेगा, -2 1। रो 1 को तो हमने चेंज ही नहीं किया, वो ऐसा ही रहेगा। ये ए ऐसा ही चलता रहेगा। अब कंपेयर कर लो,
ये वाला 1 ऑलरेडी था, ये वाला 0 हमने बना दिया। प्रोसेस में देखो ये 1 अपने आप बन गया। अब सिर्फ हम किस स्टेप पर आ रहे हैं, ये 0, यहाँ 0 चाहिए, यहाँ कौन है 3, ये 0 चाहिए। तो इसको 0 करने के लिए आप इस 1 को नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप इस 1 को देख रहे हो तो असल में आप कॉलम देख रहे हो। एक बार मैं फिर रिपीट कर देती हूँ। इस 3 को 0 बनाने के लिए आप इस वाले 1 का इस्तेमाल नहीं कर सकते, बिकॉज ये 3 इस 1 को अगर इस्तेमाल आप कर रहे हो तो आप असल में कॉलम्स को इस्तेमाल कर रहे हो, जबकि हम तो रो ट्रांसफॉर्मेशंस कर रहे हैं। तो इस 3 को 0 बनाने के लिए आप 1 का इस्तेमाल यहाँ पर करोगे, इसको करोगे, क्योंकि ये एलिमेंट है रो 1 का, ये एलिमेंट है रो 2 का। सो इस 3 को 0 बनाने के लिए ये 1 कैसे इस्तेमाल होगा, इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी रो को और इस वाली रो में से माइनस कर देंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, चेंज कौन हो रहा है, रो 1, क्योंकि ये एलिमेंट चेंज कर रहे हैं ना, ये एलिमेंट रो 1 का है। किसकी मदद से चेंज हो रहा है, रो 2 के एलिमेंट 1 से। सो रो 1 को चेंज कर रहे हैं, रो 1 लेंगे, माइनस करेंगे 3 टाइम्स रो 2। तो फिर दोबारा पहले की तरह ए और आई दोनों की रो 1 और 3 टाइम्स रो 2 लिख देंगे। अब ये रो 1 यहाँ से आएगी, क्वेश्चन में वापस नहीं जाना, यहाँ से, ये है रो 1 आपकी। तो लिख लिया हमने ए में रो 1 1 3। अब क्या करना है, 3 टाइम्स रो 2। सो 3 टाइम्स रो 2 का मतलब इन दोनों को आप 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 0 ज़ा 0, 3 1 ज़ा 3। ये हो गया हमारा रो 1, ये हो गया 3 टाइम्स रो 2। यही चीज़ अब इधर आइडेंटिटी पे करो, रो 1 1 0, 3 टाइम्स रो 2, इस पर, ये वापस इधर नहीं जाना, ये ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी। तो अब ये जो नया रिलेशन है नए वालों पर लगेगा, रिलेशन नहीं, ये ट्रांसफॉर्मेशन। तो क्या चाहिए, 3 टाइम्स R2, ये रहा आपका R2, 3 टाइम्स करो, -6, 3 2 ज़ा -6, 3 1 ज़ा 3। आप कहोगे मैम माइनस क्यों नहीं ले रहे हो आप, तो भाई माइनस से मैं साइंस चेंज करूंगी ना। आप परफॉर्म कर दीजिए, 1 - 0 1, 3 - 3 0, 1 + 6 7, 0 -3 -3। अब ये आंसर कहाँ जाएगा, ये आंसर वहाँ जाएगा जिसको आप चेंज कर रहे थे, यानी रो 1 में ये आंसर ए में लिखा जाएगा, ये आंसर आई में लिखा जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा अब अल्टीमेटली, ये 1 3 बदल गया 1 0 में, इसको तो चेंज किया ही नहीं था। और इधर ये 1 0 में क्या बदल जाएगा, 7 - 3, इसको तो चेंज किया ही नहीं था। तो आपने बना लिया है I = BA, यानी A के साथ अगर इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दें तो आपको आइडेंटिटी मिलेगा। तो यही है आपका A इनवर्स, ये आपका आंसर है, 7 - 3 - 2 1। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। सो रो ट्रांसफॉर्मेशन से कर रहे हैं, सो वी विल स्टार्ट विद A = IA। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, A की जगह 6 - 3 - 2 1, I की जगह
1 0 0 1। ये वाला ए तो कभी चेंज होता ही नहीं, तो इसको ए ही रखेंगे। ऑर्डर क्या फॉलो करना है, पहले 1, फिर 0, फिर 1 और फिर लास्ट में 0। तो पहले यहाँ 1 बनाना है, इस पोजीशन को 1 बनाना है। रिमेंबर, सारे चेंजेस ए में होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग चेंजेस आई में करते हैं। ए में जो चेंजेस होते हैं वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए होते हैं। तो ये इस पोजीशन पर हमें 1 चाहिए। 1 बनाने के लिए सबसे आसान तरीका डिवीजन होता है। तो हम क्या करेंगे, रो 1 चेंज टू रो 1 डिवाइडेड बाय 6। अगर आप में से किसी के मन में ये क्वेश्चन आता है कि सिर्फ 6 को बदलना था, पूरी रो 1 क्यों ली, तो हम किसी एक ही एलिमेंट को नहीं बदलते, आप पूरी रो को बदलोगे, कीपिंग इन माइंड कि मुझे टारगेटेड है कि 6 की जगह 1 चाहिए। अब ये अप्लाई करते हुए, रो 1/6 अप्लाई करते हुए इस -3 में क्या चेंज आ जाएगा, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो परफॉर्म करेंगे इसको। 6/6 1 बन गया, -3/6 करेंगे तो -1/2। ये दूसरी रो तो चेंज हुई ही नहीं, -2 1 रह जाएगी। सेम चेंजेस इसमें करने हैं। आई में क्या कर रहे हैं, रो 1 को 6 से डिवाइड, 1/6 1/6, ठीक है। 0/6 0। ये दूसरी रो चेंज है ही नहीं, इसको ऐसे उतार लो, ए भी ऐसा ही रहेगा, ठीक है। तो ये वाला पोजीशन हमने कर लिया। अब हमें 0 चाहिए, ये रहा 0। किसकी पोजीशन पर, यहाँ चाहिए, -2 की जगह 0 चाहिए। तो ये -2 को 0 बनाने के लिए आप इस 1 का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बिकॉज ऐसा करने से तो आप कॉलम इस्तेमाल कर रहे हो, जबकि हम कर रहे हैं रो ट्रांसफॉर्मेशंस। तो आप -2 को 0 बनाने के लिए इस 1 का इस्तेमाल करोगे, यानी हमेशा ऊपर नीचे वाले 1 का ही इस्तेमाल होता है रो ट्रांसफॉर्मेशंस में। सो -2 0 कब बनेगा, जब +2 आएगा। +2 कैसे आ सकता है, इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके। लेकिन ये सिर्फ 1 ही 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये पूरा रो मल्टीप्लाई होगा। तो हम परफॉर्म करेंगे रो 2, इसको चेंज करना चाहते हैं ना, तो चेंजेस आएंगे रो 2 में। क्या चेंजेस आ रहे हैं, मैं रो 2 के एलिमेंट्स को चेंज करना चाहती हूं 2 टाइम्स रो 1 में ऐड करके। अब ये करेंगे, पहले रो 2 के एलिमेंट्स लिख लीजिए ए के लिए, फिर रो 2 के एलिमेंट्स लिख लीजिए आई के लिए। रो 2 इन ए -2 1, रो 2 इन आई 0 1। ये रो 2 लिख लिया हमने। अब लिखेंगे 2 टाइम्स रो 1, 2 टाइम्स रो 1। तो इसी स्टेप में देखेंगे, इधर वापस इधर नहीं जाना, क्योंकि ये तो चेंज हो चुके हैं। तो इस स्टेप में करिए 2 टाइम्स रो 1। रो 1 है 1 -12, दूसरे में 1/6 0, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 ज़ा 2, 2 इंटू -12 -1। ये कर दिया आपने 2 टाइम R1। इसको क्या करना था, प्लस। अब इधर भी देखो, आई में 2 टाइम्स R1 चाहिए, तो R1 के दोनों एलिमेंट्स 1/6 0, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 2 से। 2 इंटू 1/6 1/3, 2 इंटू 0 0। करना क्या है, दोनों को R2 और 2R1 को प्लस, तो साइन चेंज नहीं होगा। -2 + 2 0, ठीक है। -1 0। अब देखो हम इंटरेस्टिंग स्टेप पे पहुंच गए। इधर क्या आ रहा है, 0 और 1/3 को प्लस करोगे 1/3, 1 और 0 को प्लस करोगे 1। अब वैल्यूज रखो, तो यहां से आप पहुंच गए, पहले a को ट्रांसफॉर्म करके लिखेंगे, फिर i को ट्रांसफॉर्म करके लिखेंगे, और a तो चेंज होता ही नहीं। तो क्या बन गया, देखो किसको चेंज किया था, रो 2 को चेंज किया था, तो ये आंसर रो 2 में जाएगा।
0 0। रो 1 तो चेंज हुआ ही नहीं, सो 1 माइनस हाफ। इधर भी रो 2 चेंज हुआ था, तो 1/3 1। रो 1 इसका चेंज हुआ ही नहीं, 1/6 0। आप ध्यान से देखिए, रो 2 ए को सॉल्व करते हुए, ए को सॉल्व किया था ना, तो रो 2 हैज बिकम कंप्लीटली 0। इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। आपको बात समझ में आ गई? ये क्वेश्चन 12th है। तो जब हम इस ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना रहे हैं, उस प्रोसीजर में ए की एक रो पूरी की पूरी 0 हो गई, तो ऐसे केस में अब हम आगे जा ही नहीं सकते, इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अब एक 3x3 मैट्रिक्स देखेंगे। जिन बच्चों को अभी भी कुछ डाउट है वो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। ये आई थिंक आपका 17th क्वेश्चन है शायद ये बुक का। तो जिन बच्चों की मेंटल कैलकुलेशन स्ट्रांग है उनको ये रफ वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। जिनको अभी लगता है प्रैक्टिस अभी और चाहिए, उनको ये रफ वर्क करना चाहिए। रफ वर्क में ए और आई क्यों लिखती हूँ मैं? क्योंकि चेंजेस होते हैं ए पर, कॉरेस्पॉन्डिंग चेंजेस चलते हैं आई पर। ए को हम कैसे चेंज करते हैं, ये दिमाग में रखते हुए कि ए को बनाना है आइडेंटिटी। ए को क्या बनाना है? आइडेंटिटी। तो स्टार्ट करेंगे इसको 3x3 को। तो सबसे पहला स्टेप, क्योंकि हम रो ट्रांसफॉर्मेशंस इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम स्टार्ट करेंगे ए इक्वल्स टू आई ए। इस ए को बनाएंगे आइडेंटिटी, सारा का सारा इसको दिमाग में रखकर करना है, और कॉरेस्पॉन्डिंगली इस आई पर वही वाली सेम रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाते जाएंगे जो इस पर लगा रहे हैं। ये वाला ए कभी चेंज होता ही नहीं, इसलिए ना तो हम इसकी वैल्यू लिखते हैं और ना ही इसमें कोई भी ऑपरेशंस लगते हैं। तो अब हम इसको फिलअप करेंगे। ए है आपका 2 0 -1 5 1 0 0 1 3 इक्वल्स टू आई है आपका 1 0 0। अच्छा, ये तो आपको डाउट नहीं है कि मैं आई का ऑर्डर क्या ले रही हूँ। आई का ऑर्डर वही होता है जो उसके साथ लिखे मैट्रिसेस में से जो मैट्रिक्स लिखा है उसका ऑर्डर है। यहाँ ए हमारा 3x3 है, तो ये बाय डिफॉल्ट है कि आई भी आपका 3x3 ही होगा। ये अब हमने वैल्यू लिख ली। अब हम अपने प्रोसीजर को एक बार याद कर लेते हैं। पहले यहाँ 1 बनेगा, फिर यहाँ 0 बनेगा, फिर यहाँ 0 बनेगा। जब ये पूरा कॉलम 1 0 0 का तैयार हो जाए तो हम फिर दोबारा डायगोनल एलिमेंट 1 पर जाएंगे, फिर उसके नीचे वाला 0 बनेगा, फिर से ये डायगोनल एलिमेंट पे ले जाएगा हमको 1, फिर इसके ऊपर वाले सारे जीरोस को क्रिएट करेंगे। तो ये वाला ऑर्डर हमने फॉलो करना था, ठीक है ना। ये ऑर्डर किसके लिए फॉलो कर रहे हैं? ए के लिए। याद रखिए, ए पर होते हैं सारे चेंजेस। इस ए को ये कन्वर्ट करना है, ए को आई बनाना है, ए को आई बनाना है। उस प्रोसीजर में आई कुछ और बन जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये वाला पोजीशन चाहिए मुझे 1, ये 2 है। 1 बनाने का सबसे आसान तरीका डिवीजन बाय द सेम नंबर होता है। तो 2 को 1 बनाना है, ये है रो 1, ये है रो 2, ये है रो 3। तो रो 1 का फर्स्ट एलिमेंट मुझे 1 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसी पर ध्यान रखना है। बाकी एलिमेंट्स का क्या हो रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। सो रो 1 चेंज टू रो 1/2, ठीक है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये अब मैं इधर लिख कर नहीं दिखा रही हूँ तो बहुत आसान है। पूरी की पूरी रो 1 को 2 से डिवाइड कर दो, यहाँ भी पूरी की पूरी रो 1 को 2 से डिवाइड कर दो, यहाँ भी। मत भूलना यहाँ जो कर रहे हैं यहाँ भी करना है। तो आपका ये ट्रांसफॉर्म्ड मैट्रिक्स,
2/2 1, 0/2 0, -1/2 -1/2। बाकी रोज चेंज हुई ही नहीं तो उसको एज इट इज यहाँ पे भी करेंगे। 2 से डिवीजन रो 1, 1/1 को 2 से डिवाइड किया 1/2, 0 और 0 को 2 से डिवाइड करेंगे 0, बाकी दोनों रोज अनचेंज्ड। ना अब हमारा एम क्या है, नेक्स्ट 1 के बाद कहाँ जाएंगे, इसके नीचे वाले एलिमेंट को 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है। तो ध्यान सिर्फ इसी पे रखना है, रो 1, रो 2, रो 3। तो ये 0 कैसे बनेगा, जब इसमें से -5 होगा। तो -5 बनाने के लिए इसके ऊपर नीचे वाले 1 देखिए, साइड वाले 1 नहीं देखेंगे क्योंकि वो तो फिर कॉलम में चला जाएगा, और हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस नहीं कर रहे, हम रो ट्रांसफॉर्मेशंस कर रहे हैं। तो इस 5 को 0 बनाने के लिए इसी 1 का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी रो 2 में रो 1 की मदद से ट्रांसफॉर्मेशन होंगी। तो क्या करेंगे हम रो 2 को चेंज करना चाहते हैं। एक्चुअली रो 2 का एक ही एलिमेंट चेंज करना चाहते हैं, लेकिन सारे एलिमेंट चेंज करने पड़ेंगे। सो रो 2 का एलिमेंट नंबर 1 चेंज करने के लिए रो 2, तो यहाँ भी रो 2 आएगा। क्या चेंज चाहते हैं हम, रो 1 को 5 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं और फिर दोनों को माइनस करना चाहते हैं। रिमेंबर हमारे दिमाग में सिर्फ ये 2 हैं, बाकियों में चेंज आएगा हमें पता है, लेकिन उससे हमें कोई मतलब नहीं है। सो 5 - 5 हमारे दिमाग में सिर्फ ये चल रहा है। सो यहाँ आप 5 समझिए, यहाँ -5 आ जाएगा। बाकियों में भी यही होगा, लेकिन उसको हम इग्नोर करेंगे ना। तो अब कैसे करेंगे बच्चों, ये चेंज इधर भी करना है, इधर भी करना है। तो दोनों के लिए मैं रो 2 भी लिखूंगी, 5 टाइम्स R1 भी लिखूंगी और दोनों को माइनस करूंगी। तो पहले मैं A के लिए लिख रही हूँ रो 2, 5 5 1 0। I के लिए लिख रही हूँ रो 2 0 1 0। ये रो 2 आ गई। अब 5 टाइम्स R1 दोनों के लिए लिखेंगे, 5 टाइम्स R1। इस R1 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 1 5, 5 0 0, -5/2, इधर 5/2 0 0, ठीक है ना। तो 5 टाइम्स R1, सारे एलिमेंट्स को 5 से मल्टीप्लाई, 5 0 -5/2, ये हो गया 5 टाइम्स R1। इधर भी करेंगे 5/2 0 0, ये हो गया 5 टाइम्स R1। क्या करना था, माइनस करना था, इसलिए सारे साइंस चेंज्ड। फाइव -5 ये हो गया 0, 1 - 0 1, 0 + 5/2 इज 5/2। इधर 0 - 5/2 इज -5/2, 1 - 0 1, 0 - 0 0, ये आ गया। अब ये जो नए आंसर्स आ गए, ये किसको रिप्लेस करेंगे, जिसको हम चेंज कर रहे थे, R2 को। तो अब हम ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स जब लिखेंगे तो पहले आप अपना R2 बना लीजिए, क्योंकि उसी को हम चेंज कर रहे हैं। R2 की जगह ये नए आंसर्स आएंगे। A में आएगा R2 अब चेंज होकर 0 1 5 2 5/2, और I में ये चेंज होकर चला जाएगा -5/2 1 0। बाकी जो दोनों रोज थी उनमें तो हमने कोई ट्रांसफॉर्मेशन किया ही नहीं, इसलिए वो अनचेंज्ड। 1 0 -1/2, 0 1 3, इधर 1/2 0 0 0 0 1, ठीक है। तो अब हमारे, अब देखो ध्यान से, 1 0 0 ये भी बन गया, ये भी बन गया, ये बाय डिफॉल्ट बनाया हुआ था, तो हमारा एक प्रोसीजर अब कम हो गया। अब हमें कहाँ जाना था, डायगोनल एलिमेंट पे जाना था 1 बनाने के लिए, वो तो देखो ऑलरेडी है। रिमेंबर ये A पर करते हैं अप्लाई, इस पे मत कर देना, सारा कुछ इसमें चेंज हो रहा है, कॉरेस्पॉन्डिंगली इसमें चेंज होता है। तो देखो ये पोजीशन 1 मिल गई, देखो ध्यान से 1 0 मिल गई, 0 बाय डिफ़ॉल्ट मिल गई, ये 1 बाय डिफ़ॉल्ट मिल गया। तो हम सीधा अब इस वाले स्टेप पे आ जाएंगे, यहाँ 0 चाहिए, इधर 1। तो ये आप ध्यान से सोचिए, ये 1 0 कैसे बनेगा, ऊपर नीचे वाले 1 पर ही ध्यान देना है। तो इसके ऊपर बिल्कुल 1 है, तो अगर ये दोनों 1 आपस में माइनस हो जाए तो यहाँ 0 आ जाएगा। तो हम चेंज किसको कर रहे हैं, रो 3 को चेंज कर रहे हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन लगेगी रो 3 पर। रो 3 कैसे चेंज होगा, रो 3 के एलिमेंट्स पहले लिखे जाएंगे
और उसमें से आप किसको माइनस करना चाहते हो, रो 2 के एक ही एलिमेंट को माइनस करना चाह रहे थे हम, लेकिन ऐसा होता नहीं है, एलिमेंट सारे ही माइनस होंगे। तो हम क्या कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन में, रो 3 के एलिमेंट में से रो 1 का एलिमेंट माइनस करना चाहते हैं, सॉरी रो 2 का एलिमेंट, सॉरी रो 3 के एलिमेंट में से रो 2 का एलिमेंट माइनस करना चाहते हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन लगेगी, ये ट्रांसफॉर्मेशन इस पर तो लगेगी साथ में इस पर भी लगेगी। तो दोनों के हम एलिमेंट्स लिख लेंगे। पहले ए के लिए लिखेंगे रो 3 माइनस रो 2, फिर आई के लिए लिखेंगे रो 3 माइनस रो 2, रो 3 0 1 3, इधर रो 3 0 0 1, फिर इधर क्या करना है, रो 2 चाहिए 0 1 5/2। रिमेंबर पीछे वाली मैट्रिसेस पे कभी नहीं जाते, ट्रांसफॉर्म्ड मैट्रिक्स को ही लेते हैं। यहां रो 2 क्या है, -5/2 1 0। करना क्या है, माइनस, तो साइन चेंज, 0 - 0 0, 1 - 1 0, 3 में से अब 5/2 माइनस करना है, 3 - 5/2, एलसीएम ले लेंगे, 2 6 - 5 आ जाएगा, यानी 1/2। ये है एलिमेंट, इसको भी सॉल्व करो। 0 + 5/2, अब ये साइन नहीं चलेगा, ये साइन हमने चेंज कर दिया है माइनस की वजह से। 0 + 5/2 इज 5/2, 0 - 1 इज -1, 1 - 0 इज 1। अब ये जो चेंज्ड आंसर्स आ रहे हैं, ये कहाँ लिखेंगे, ये हम वहाँ लिखेंगे जिसको हम ट्रांसफॉर्म कर रहे थे, रो 3 को। तो ये 0 0 हाफ, ये रो 3 में लिखा जाएगा। तो अब हमारा एक नया ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी बनेगा, और ये ए तो ए ही चलता रहेगा। तो किसको चेंज किया, रो 3, आंसर लिखिए 0 0 हाफ। इधर भी ये रो 3 में जाएगा, आई की रो 3 में जाएगा, 5/2 -1 1। बाकी दोनों रोज तो चेंज हुई ही नहीं, तो वो हम एज इट इज लिख लेंगे, 0 1 5/2, 1 0 -1/2। इधर भी ये जो दोनों रोज थी ये चेंज हुई नहीं, एज इट इज। ठीक है, तो अब हम ये भी हमें मिल गया, ये भी हमने बना लिया। अब हम इधर आएंगे, इधर 1 चाहिए, इस पोजीशन पे 1 चाहिए, यहाँ है हाफ। रिमेंबर इसके लिए आप ए को ही देखोगे हमेशा, 1 चाहिए, यहाँ हाफ है, तो सिंपली 2 से मल्टीप्लाई अगर हम कर दें तो ये 1 बदल जाएगा हाफ में। ठीक है, तो क्या करना चाहते हैं हम, रो 3 को चेंज करना चाहते हैं, उसके ट्वाइस में। सो सिंपली लिख दीजिए रो 3 चेंज टू 2 टाइम्स रो 3, क्योंकि हमारा एम क्या है, 1 बनाना। बाकी किसी चीज़ पर ध्यान नहीं देना आपने, जिस एलिमेंट को चेंज करना है पूरा ध्यान वहीं कॉन्सेंट्रेट करिए, इसमें चेंज जो करना है वो करिए। इसकी वजह से इसके साथ के बाकी रो एलिमेंट चेंज हो जाएंगे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप देखोगे जब हम ये वाला ऑर्डर फॉलो करते हैं तो पहले से बने हुए 1 0s कभी भी चेंज नहीं होते, वो सेफ हैं। तो देखो बच्चों, अब इसको करेंगे, क्या किया है, रो 3 को चेंज कर दिया ट्वाइस में। तो ये है आपका रो 3, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। बाकी जो दोनों रोज हैं उनमें कोई चेंज नहीं करना। तो अब फिर से हमारा ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स बनेगा, यहाँ भी और ए। सो रो 3 को चेंज कर रहे हैं, 0 2 से मल्टीप्लाई करके, 0 0, हाफ को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1, प्रॉब्लम सॉल्व। ऊपर वाली रोज दोनों में कोई चेंज नहीं है, तो वो ऐसे लिखी जाएंगी। इधर भी इस रो को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि जो चेंज यहाँ होगा वो चेंज यहाँ होगा। 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 5 रह जाएगा, ये -2, ये 2। बाकी दोनों रोज में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज उतार लेंगे।
ठीक है, तो अब हमें ये वाला एलिमेंट भी मिल गया। अब इसके बाद हमें ये एलिमेंट चाहिए 0। ये एलिमेंट की पोजीशन क्या है 5/2। ये 5/2 0 चाहिए, तो 5/2 0 बनाने के लिए इसी के ऊपर नीचे 1 देखिए, ये रहा 1। तो 5/2 को हमें -5/2 बनाना है, मतलब चाहिए 0 बनाने के लिए, तो उसके लिए इस 1 का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या करना चाहते हैं हम, रो 2 के एलिमेंट को चेंज करना चाहते हैं यूजिंग रो 3 का एलिमेंट। रो 2 के एलिमेंट को चेंज करना चाहते हैं, इसे 0 बनाना चाहते हैं यूजिंग द एलिमेंट ऑफ रो 3, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, रो 2 चेंज कर रहे हैं, तो पहले रो 2 ही लिखा जाएगा। कैसे चेंज करना चाहते हैं, इसके इस एलिमेंट को हम 5/2 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं और माइनस करना चाहते हैं, लेकिन यही एलिमेंट 5/2 से मल्टीप्लाई नहीं होता, पूरी रो 5/2 से मल्टीप्लाई होगी। सो 5/2 R3 करना चाहते हैं और माइनस करना चाहते हैं। तो अब इस स्टेप को अब हम यहाँ लिखेंगे, ए के लिए भी आई के लिए भी। तो आई का रो 2, सॉरी ए के लिए रो 2, ए के लिए रो 2 0 1 5/2। फिर आई के लिए रो 2, फिर क्या करना है, रो 3 को 5/2 से मल्टीप्लाई करना है। तो इन तीनों को, रो 3 को तीनों को 5/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जीरोस तो चेंज होंगे नहीं, 1 5/2 बन जाएगा। अब इधर भी मल्टीप्लाई करो 5/2 से, तो 5 × 5/2, रो 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, 5 × 5/2 25/2। 5/2 × -2, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, -5। 5/2 × 2, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 5। करना क्या है दोनों को, माइनस, तो साइन चेंज। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे। 0 - 0 0, 1 - 0 1, 5/2 - 5/2 0 दे देगा। अब इसको देख लो, -5/2 और -25/2, -5/2 और -25/2, तो 2 और 2 का एलसीएम 2, -5 -25, यानी -30/2। कितना आ जाएगा ये, -15। 1 + 5 6, 0 -5 -5। अभी आंसर्स आ गए, ये आंसर आ गया ए के लिए, ये आंसर आ गया आई के लिए। तो ये ए का आंसर कहाँ जाएगा, जिसको हम रिप्लेस कर रहे थे वहाँ जाएगा ये, यानी चेंज कौन हो रहा है, रो 2 का आंसर बनेगा अब ये। तो अब आपकी ट्रांसफॉर्म मैट्रिसेस, कौन चेंज हो रहा है, रो 2, दोनों में रो 2 चेंज होंगे, बाकी कुछ नहीं। तो रो 2 में नया आंसर, इधर भी रो 2 में ये नया आंसर, बाकी दोनों रोज अनचेंज्ड हैं। ठीक है, अब हमारा देखो सारे ये टिक्स होते चले जा रहे हैं, अब ये टिक भी हो गया। और आप देख रहे हो कि इस ऑर्डर को फॉलो करने से पहले जो 1 zeros बना चुके हैं वो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होते। अब हमारा एम क्या है, इस पोजीशन पर आकर 0 बनाना, यानी ये -½ की जगह क्या चाहिए, 0 चाहिए। -½ की जगह क्या चाहिए, 0। इसी पर ध्यान रखिए बस। तो ये -½ को 0 बनाने के लिए +½ चाहिए। इसके ऊपर नीचे 1 देखो, ये रहा 1। इस 1 को अगर मैं ½ से मल्टीप्लाई करके इसमें प्लस कर दूं तो ये एलिमेंट 0 बनेगा। तो मैं क्या करना चाहती हूँ, चेंज तो करना चाहती हूँ R1 को, मदद लेना चाहती हूँ R3 की। सो R1 चेंज हुआ, तो लिखा तो R1 पहले ही जाएगा। कैसे चेंज करना चाहते हैं, इस 1 को मुझे ½ बनाना है,
ये किसका एलिमेंट है? रो 3 का। तो पूरी रो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगी हाफ से। चलो हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद क्या करना चाहते हैं? ये माइनस हाफ ऑलरेडी था, ये प्लस हाफ बनेगा, यानी हमें साइन चेंज नहीं करना, प्लस करना है दोनों को। R1 प्लस हाफ R3 ये करना है, ठीक है। अब यहाँ जगह खत्म हो रही है तो मैं दूसरी शीट ले लेती हूँ। A लिखेंगे, I लिखेंगे, ठीक है। क्या करना है? R1 लेना है, फिर R3 का हाफ लेना है। तो देखते जाओ, पहले R1 लिखेंगे दोनों का। R1 1 0 माइनस हाफ। यहाँ R1 क्या है? हाफ 0 0। R3 को हाफ से मल्टीप्लाई करना है दोनों में, तो यहाँ मैं R3 को हाफ से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये तो 0 0 ही रहेंगे, ये हाफ बनेगा। इधर R3 को हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, 5/2 बनेगा, -1 1। करना क्या है? दोनों को हमने प्लस, रिमेंबर ये क्या बनाया हमने? R1, ये बनाया हाफ R3, दोनों में। अब इसे करना क्या है? प्लस करना है, तो साइन चेंज नहीं होंगे। 1 + 0 1, 0 + 0 0, माइनस हाफ प्लस हाफ 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है। हाफ प्लस 5/2, LCM 2, 5 + 1 6, ये आ गया 3, तो ये एलिमेंट 3 आ जाएगा। 0 प्लस -1 -1, 0 + 1 1। अब ये जो चेंज हो गए एलिमेंट्स, आंसर जो आ रहे हैं हमारे पास, ये कहाँ रिप्लेस होंगे? ये कहाँ रिप्लेस होंगे? ये कहाँ रिप्लेस होंगे? R1 जिसको हम चेंज कर रहे थे, तो ये 1 0 0 कहाँ जाएगा? A वाले R1 में, और ये 3 -1 1 कहाँ जाएगा? I वाले R1 में, ठीक है। तो मैं रिप्लेस कर रही हूँ। अब हमारे ट्रांसफॉर्म मैट्रिसेस बनेंगे। यहाँ आ गया 1 0 0, बाकी तो कुछ चेंज हुए ही नहीं, तो रो 2 0 1 0, ये 0 0 1। और आपका जो I मैट्रिक्स था उसमें अब रो 1 चेंज हो चुकी है। रो 1 को चेंज कर रहे थे ना, आंसर क्या आएगा? 3 -1 1। बाकी दोनों रोज तो चेंज हुई ही नहीं। और साथ में A लिखा हुआ होगा, ठीक है। अब आप देख लीजिए, हम A से स्टार्ट हुए थे और हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर पहुंच गए। इस A को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए हमने कई सारे रो ट्रांसफॉर्मेशंस लगाए, और वही रो ट्रांसफॉर्मेशन इस I जो ऑलरेडी आइडेंटिटी हम लेकर चले थे उसको हम बदलते चले गए। कौन से रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाकर? जो हमने A को दिमाग में रखकर लगाए थे। तो हमें एक नया मैट्रिक्स मिल गया, I की जगह अब एक नया मैट्रिक्स मिल गया, और ये मैट्रिक्स हमें कहता है इस मैट्रिक्स को अगर A से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है, यानी ये वाला मैट्रिक्स A का इन्वर्स है। सो दिस इज योर B मैट्रिक्स एंड B इज A इन्वर्स। तो ये मैट्रिक्स आपका आंसर है। ठीक है। आई होप आपको ये 3x3 वाला मैट्रिक्स का प्रोसीजर भी समझ में आ गया होगा। अब आप इसमें क्वेश्चन नंबर 14 और 15 को ज़रूर ट्राई करिए। कल हम करेंगे मिसलेनियस। थैंक यू। अगर इसमें कोई डाउट हो या आप चाहते हो कि कोई क्वेश्चन मैं दोबारा करूं तो एक बार मुझे मैसेज कर देना।